हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग मजे में होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MGH में। गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 12 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, गाइस आई होप आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ एकदम बिल्कुल बेस्ट है। इससे पहले आपको कहीं भी ऐसा कंटेंट, जो ये कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, फ्री में कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो गाइस ट्रस्ट मी, आप जो है बस आप इस कंटेंट को अच्छे से देखिए, आप नोट्स खुद बनाइए। ठीक है, पूरे लेक्चर देखिए, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई कंटेंट में तो दम है। ठीक है, तो कंटेंट बिल्कुल एकदम एडवांस लेवल तक का है। ठीक है मेरे पास, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के इस लेक्चर को। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम ना क्या करने वाले हैं, जो हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और उसमें हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, 6 क्वेश्चंस लगभग हमने कर लिए थे। अब हम उसी को जो आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, x² - 10cx - 11d एंड इज इक्वल टू 0, एंड और उसके जो रूट्स हैं वो है a, b। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन है x² - 10ax - 11b इज इक्वल टू 0 और इसका रूट है c। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, a + b + c + d को फाइंड आउट करना है। अब देखो कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो जब भी देखो आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो उसमें पूछा क्या गया है, वहां से स्टार्ट करते हैं। देखो हमसे क्या पूछा गया, a + b + c + d। अब अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे क्या a + b, और a + b क्या है यार, a + b जो है फर्स्ट इक्वेशन का सम ऑफ फंक्शन, और याद देखो p + c और c + d क्या है, c + d सेकंड इक्वेशन का सम ऑफ। तो हम दोनों इक्वेशन का क्या करते हैं, सम ऑफ को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखो कैसा आएगा, a + b जो कि कितना आएगा, -10c, और उसको हम लिखेंगे 10c। और इसी तरीके से c + d अगर आप निकालते हो तो c + d कितना आ जाएगा, या c + d आपका आ जाएगा, यहाँ पे आप इसको आराम से लिख सकते हो, जो कि है 10 टाइम्स। ठीक है, आई होप आप जो है अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर, तो मुझे क्या मिलेगा, a + b + c + d। ठीक है, और इधर कितना आ जाएगा, 10 कॉमन ले लिया और a + c इधर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे भी करके मुझे क्या निकालना है, a + c निकालना है। अगर a + c निकल जाता है तो मैं कुछ वैल्यू को यहाँ पे पुट करके 10 से मल्टीप्लाई करके मेरा जो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ना, अब देखो a क्या है, इस इक्वेशन का रूट है, तो इसमें इसको सेटिस्फाई कर। तो जब मैंने इसको सेटिस्फाई किया तो मेरे पास क्या बनेगा, a² - 10ca - 11d इक्वल टू। इसी तरीके से c को अगर मैं इसमें सेटिस्फाई करता हूँ तो क्या बनेगा, c² - 10ac - 11b इक्वल टू। मतलब इससे होगा क्या, अब अगर मैंने इन दोनों इक्वेशन को डिफरेंस कर दिया, मतलब इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो मेरे पास है ना कुछ इस तरीके से आएगा, a² - c²। ठीक है, अब देखो मैंने क्यों किया ऐसा, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी इधर माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे देखो ये टर्म तो टाटा बाय बाय। ठीक है, अब हमें जो मिलेगा, क्या मिलेगा गाइस, ध्यान से देखिए, a² - c² मिलेगा, और इधर मिलेगा प्लस 11, ब्रैकेट ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ, 11 b - d। ठीक है, विच इज इक्वल टू क्लियर। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। तो यहाँ से देखो ये जो बनेगा ना मेरे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ a - c इंटू a + c, एनी डाउट, नो डाउट। और ये इधर जाके हो जाएगा -11 टाइम्स ऑफ b - ठीक है ना, यहाँ तक आई होप आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना यार ये चीज एक्स्ट्रा आ रही है, a - c और b - अब अगर ये कैसे भी करके कट जाते हैं तो मेरे पास a + c आ जाएगा। अब उसके लिए हम क्या करें, अब उसके लिए देखो
एक सोल्यूशन क्या है, ध्यान से देखना। ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये वाली, इनका डिफरेंस ले लो, क्या ले लो, या इसको तो यहीं पे छोड़ दो, इसको आप इक्वेशन नाम दो, इक्वेशन नंबर। तो मैंने क्या किया, हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ना, a प्लस बी इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ c और c प्लस d इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ c, मैंने इसका डिफरेंस ले लिया। तो यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, a माइनस सी प्लस b माइनस डी इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ c माइनस, ठीक है। अब देखो b माइनस डी को ना यहीं पे रहने दो, ठीक है, और इसको ना हम शिफ्ट कर देते हैं इधर इधर इधर। तो हमारे पास जो रहेगा लाइक b माइनस डी इज इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ, इधर क्या था हमारे पास, ये था c माइनस, ये आ जाएगा c माइनस a माइनस, और उधर कितना था, यस यहाँ पे था हमारे पास a माइनस, कितना था a माइनस, यहाँ पे हम लिख देंगे a माइनस, क्लियर, आई होप यू कैन दिस। अब देखो यहाँ पे मैंने ना माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस 10 टाइम्स ऑफ, ताकि ये सेम सेम बन जाए, a माइनस सी माइनस a माइनस, ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा माइनस 11 टाइम्स ऑफ a माइनस, ठीक है। तो b माइनस d कितना आ गया मेरे पास, 11 माइनस 11 टाइम्स ऑफ a माइनस c आ गया। अब देखो इसको है ना मैं पुट कर दूंगा किसमें, ये सेकंड इक्वेशन, किसमें, या इस सेकंड इक्वेशन में इसको पुट कर देता हूँ, यहाँ पे b माइनस डी, हाँ यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा, जब मैं इसको पुट करने वाला हूँ, a माइनस सी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल्स, ठीक है, यहाँ पे कितना था, माइनस 11 था ना, माइनस 11 इंटू, अब ऑलरेडी ये पूरी चीज b माइनस डी की जगह ये बनेगा मेरे पास माइनस 11 इंटू a माइनस, अब देखो यहाँ से a माइनस सी और a माइनस सी आया, और a प्लस सी कितना आ गया, या 120, यही तो हमें चाहिए था। अब यहाँ से a प्लस सी की जगह, अब देखो कितना आया, a प्लस सी 121 आया, यहाँ पे इधर देखो इस इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें मैं पुट कर दूंगा, तो e प्लस डी मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d which is equals to 10 into 121 and this is equals to 1210. This is the answer of this. So I hope my dear friends आपको जो है ये चीज अच्छी तरह समझ में आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा हमने कंसेप्ट को यूज किया है। अब इसकी जो खासियत है ना वो क्या है, ये आपका जो है जेईई मेंस में आ चुका है, ये आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन है ना। तो थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया, थोड़ा सा आपने दिमाग लगाया, और यहाँ पे हमने क्वेश्चन को बहुत ही यूज है, ठीक है। तो चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब जो अपना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। तो चलिए गाइस अपना जो है अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो ये है, इफ p प्लस 1 अपॉन p इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू r प्लस 1 अपॉन r इज लेस देन 0 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू mod of p upon p plus mod of q upon q plus mod of r upon r where p, q, r belongs to r, okay, and minus 0, okay, 0 is not in. Now if the equation x square plus m minus 2 into x minus n is equals to 0 and satisfying different values of alpha, then find m plus n. तो हमें क्या करता है, m plus n को फाइंड आउट करना। अब देखो क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है कि बहुत ही भयानक सा क्वेश्चन है ना, और पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, क्या ये वो फलाना दिमाग का, बट अब मैं इतने इजी में मैं आपको ऐसा बताऊंगा ना कि आप भी सोच में लग जाओगे यार इतना इजी क्वेश्चन, लल्लो लाल क्वेश्चन हमें नहीं आया, ठीक है। बट मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको जो है ना कोई भी ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आता है ना, बस वो दिखने में खतरनाक होता है लेकिन उसका सोल्यूशन बहुत ही आसान होता है गाइस। कैसा होता है गाइस, आसान, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब देखो इधर यहाँ पे ना जो कंडीशन दे रखी है ना, ये कंडीशन फर्स्ट वाली जो कंडीशन दे रखी है ना, इसी के ऊपर पूरा क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है। लाइक देखो
हमें दे रखा है p प्लस 1/p 2 प्लस 1/p r प्लस 1/r इज लेस देन। अब देखो यहाँ पे ना दो केस बनेंगे, कौन कौन से। पहला केस रहेगा, देखो ये पूरा टर्म कब जीरो से छोटा हो सकता है, जब ये भी नेगेटिव हो, ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव, है ना, ये भी जीरो से छोटा हो, ये भी जीरो से छोटा हो, ये भी जीरो से छोटा हो, तभी ना इन तीनों का प्रोडक्ट जो है आपका जीरो से छोटा रहे। ठीक है, और एक केस क्या बनेगा, एक केस ये बनेगा कि इन तीनों नंबर में से कोई भी दो पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तभी आपका जो है ये केस पॉसिबल हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इन तीनों में से दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए, तो जब आप उनका मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो से ऑब्वियसली बढ़ाएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर ना। तो यहाँ पे इस कंडीशन को सिग्निफाई करने के लिए दो केस बनेंगे आपके पास, जिसमें हम पहले लिखते हैं केस नंबर, किस केस को देखो, p प्लस 1/p विच इज लेस देन 0, q प्लस 1/q लेस देन 0 एंड r प्लस 1/r। अब अगर ऐसा है तो p is also less than 0, q is also less than 0 and r is also less than 0। और हमें पता है कि मोड के अंदर वाली वैल्यू अगर नेगेटिव है तो ये जब हम मोड ओपन करेंगे तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। यहाँ पे जो इस केस के अंदर, फर्स्ट केस के अंदर जब हम इस मोड p और मोड q मोड r को ओपन करेंगे तो वो आएगा माइनस p/p माइनस q/q माइनस r/r। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से जो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आने वाली है माइनस p/p माइनस q/q एंड माइनस r/r। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हमारे पास कितना आएगा, ये माइनस का ये। और इस इक्वेशन में हमारे पास जो इक्वेशन है, ठीक है, ये है ना। तो इसके अंदर इसने साफ बोला है इस क्वेश्चन में अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा कितना आया, -3 आया, तो हम -3 को पुट कर देंगे। देखो हमारे पास ये इक्वेशन क्या है, x² माइनस m माइनस 2x, ठीक है, एंड माइनस n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब, और इसमें अल्फा कितना है, -3 आया, तो हम इसको सिम्प्लीफाई कर -3² माइनस n माइनस 2 इंटू -3 माइनस n इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 9 प्लस 3m माइनस 6 माइनस n इज इक्वल्स टू 0, दिस विल बिकम लाइक here we can solve it। देखो भाई यहाँ पे है ना, यहाँ पे प्लस है ना, तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे ये प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा -3m आ जाएगा, और इधर आ जाएगा, ये हो गया 15 माइनस 3m माइनस n इज इक्वल्स टू 0 एंड वी कैन राइट इट एट लाइक 3m प्लस n इज इक्वल्स टू। तो देखो गाइस ये हमारी है ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम जो सेकंड केस है, ठीक है, तो इधर देखो, इधर केस नंबर 2 आपका any two पॉजिटिव and one is नेगेटिव। तो केस नंबर 2, तो any two तो पॉजिटिव, हम कोई से भी तो पॉजिटिव कंसीडर कर लो, और any one नेगेटिव, इसीलिए को नेगेटिव कंसीडर कर। तो उस केस में देखो, उस केस में क्या आएगा, एक तो p पॉजिटिव, दो p हम कोई भी रख लेते हैं, मतलब p और q दो टर्म को पॉजिटिव रख लेते हैं और एक नेगेटिव होगा। तो इस केस में जब भी आप कोई से भी दो केसेस रखोगे, यहाँ पे रखोगे ना, तो आपका एक प्लस एक नेगेटिव आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा कितना आएगा आपके पास, यस इस केस में जो है अल्फा आपके पास 1 ही आएगा। कितना आएगा गाइस, यस 1 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन थी वो कितनी थी, x² प्लस m माइनस 2 इंटू एक्स माइनस n इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ अब जो है इसमें हम अल्फा 1 पुट कर देते हैं, 1 प्लस m माइनस 2 इंटू 1 माइनस n इज इक्वल्स टू 0। वी गेट m माइनस 2 इधर माइनस n इज इक्वल्स टू 0 एंड m माइनस n इज इक्वल्स टू 1। कितना देगा,
एंड दिस इज माय इक्वेशन नंबर। अब देखो आप है ना, जब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा आफ्टर सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट m और n मिल जाएगा। कितना आएगा? m आएगा आपके पास, m और n कितना आ जाएगा ये हम देख लेते हैं, ध्यान से देखना इधर। ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3 और हमें क्या चाहिए था? m प्लस n, इट मीन 4 प्लस 3 विच इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो कितने इजी वे में हमने इक्वेशन को सॉल्व किया। ठीक है, देखो ये सारी चीजें ना कभी कोई भी चीज कैसे क्लिक करेगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक करेगी आपको आपके प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप जो है उतना ही ज्यादा आपका दिमाग ओपन होगा, माइंड जो है ओपन। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ और आगे चलते हैं। तो चलिए गाइस अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा इसे, है ना। हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल PQR जिसमें ना एंगल R पे जो है 90 डिग्री है और आपको 10p/2 10q/2 ठीक है आर दी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन दे रखे हैं आपके पास x² + bx + 0 और आपको पता लगाना है कि a + b = c होगा, b + c = a होगा या फिर a + c = b होगा या फिर नन होगा। ठीक है, अब देखो आओ पता लगाओ। देखो हमारे पास एक ट्रायंगल है कुछ इस तरीके से, ठीक है, P Q यहाँ पे जो है R पे आपका 90 डिग्री है तो उस हिसाब से हम बनाएंगे। इधर R आ जाएगा और PR और इधर Q आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री। अब देखो इधर, देखो यहाँ पे ना एंगल R 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल P + Q, ठीक है, कितना? एंगल P प्लस एंगल Q विच इज इक्वल टू 90 होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। ठीक है, P + Q हमें मिल गया 90 डिग्री। कितना मिल गया? यस। तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा P/2 + Q/2 = 45 डिग्री। कितना मिल गया? 45 डिग्री। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। अब इसको ना मैं यहीं पे छोड़ूंगा, मैं कर देता हूँ। अब आगे बढ़, देखो इसमें मुझे कुछ और भी दिया। अच्छा यहाँ पे P और Q में ये एंगल है ना, क्या है ये? एंगल है ना। ठीक है, अब देखो इधर 10p/2 एंड 10q/2 ये है रूट्स। ठीक है, तो अगर ये रूट्स हैं तो क्या मैं इनका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। यहाँ से 10p/2 + 10q/2 कितना हो जाएगा? यस, ये हो जाएगा आपके पास -b/a एंड 10p/2 इंटू 10q/2 इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? c/, ठीक है, यही होता है। आई होप यू गेट दिस। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, 10a + b है ना, मतलब a और b एंगल्स है। जनरल एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, 10a + b का फॉर्मूला होता है 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है गाइस? यस, ये फॉर्मूला। अब देखो मेरे पास है ना, मैंने ना क्या करा, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ना आपकी दोनों साइड 10 लगा दिया है ना, तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास क्या है? P/2 + Q/2 = 45 डिग्री। मैंने बोथ दी साइड 10 यूज किया तो ये बनेगा 10 P/2 + Q/2 = 10 45 कितना होता है? 1। कितना होता है? अब देखो मुझे अच्छी तरह पता है, मैंने अभी यहाँ पे यूज किया 10a + b का फॉर्मूला। यहाँ पे भी सिमिलरली मैं यूज करूंगा 10a + b। ठीक है, तो लाइक ये बनेगा मेरे पास 10 p/2 + 10 q/2 अपॉन 1 - 10 p/2 इंटू 10 q/2 विच इज इक्वल्स टू होप यू गेट दिस पॉइंट नाउ। अब देखो ये क्या है? सम ऑफ रूट्स जो अभी निकाला मैंने -b/a अपॉन 1 - प्रोडक्ट ऑफ रूट c/a विच इज इक्वल्स, आई होप यू गेट दिस। और जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा -b
अपॉन ए माइनस सी इक्वल्स, अब देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो ना तो ये आएगा ऊपर वाला, तो ये होगा बी अपॉन सी माइनस ए इक्वल्स, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बी इक्वल्स टू सी माइनस ए को इधर लेकर आओ तो ए प्लस बी इक्वल्स टू सी आ गया। तो यहाँ पे अगर आप इसको चेक करेंगे ऑप्शन में ए प्लस बी इक्वल्स टू सी कहाँ आ रहा है, यस यस ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ अब हम और आगे चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस की हमारे पास कमी नहीं है, क्वेश्चंस बहुत है ना, क्वेश्चंस की कमी नहीं है, बट क्या है आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना होगा ना, आप जितना ज्यादा खुद से प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा। अब देखो अगेन कुछ इसी तरीके से हमें एक और क्वेश्चन है, 10 30 डिग्री and then 15 degree are the roots of this equation, then find the value of p plus q plus। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आओ देखते हैं। तो देखना गाइस, अब देखो यहाँ पे ना मैं देखो मुझे पता है tan 45 डिग्री कितना होता है मालूम, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 30 plus 15, मुझे इसी तरीके से लिख सकता हूँ। अब देखो ये वही हो गया tan a plus b, यानी कि tan 30 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 15 बिकॉज। अब बहुत से स्टूडेंट ना क्या सोचते हैं, अगर वो इनिशियली स्टार्ट करते तो यार हमें tan 30 की वैल्यू तो पता है बट tan 15 नहीं पता, अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही ना यार। तो देखो ये बेसिकली क्या है, देखो tan 30 और tan 15 ये इसके रूट्स है, इसका मतलब ये सम ऑफ फ्रूट्स और इधर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स आ रहा है ना, तो बस फिर हो गया मेरा काम। देखो सम ऑफ फ्रूट्स कितना आ जाएगा, इधर p आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट कितना आ गया, इधर q आ गया, तो यहाँ से p इक्वल्स टू 1 माइनस q आ गया और p प्लस q आपका कितना आ गया 1 आ गया। अब देखो मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना था भाई साहब p प्लस q प्लस 2। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो p प्लस 2 मैंने यहाँ पे निकाला प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू ये, दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। सिंपल है गाइस, चलिए इसके साथ और आगे चलते। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है ना हमारा, वो अगेन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2 e रेज़ टू पावर sin k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज 1। ठीक है, इसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है ना वो आपको 7 दे रखे हैं, देन फाइंड के। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे ना हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकाल, देखो 7 किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होता है सीधा ये, मतलब ये टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2 e रेज़ टू पावर sin k माइनस। ठीक है, इसको इधर लेकर आओ इधर, तो 8 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर sin ये हो जाएगा, तो ये हो गया e रेज़ टू पावर sin k इज इक्वल्स टू 4। अब देखो इसके बाद क्या कर लेता हूँ, इसके बाद है ना मैंने ले लिया भाई साहब log बोथ द साइड विद बेस e। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास sin k इज इक्वल्स टू log बेस e। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू मैं आपको बता दूं, sin k इज इक्वल्स टू 2 इंटू 0.6 0.69। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही। अब देखो हमेशा हमें क्या पता है कि जो साइन है ना वो -1 से 1 के बीच में लाया करता है। साइन जो आपका है ना, आप ग्राफ अगर उसका देखेंगे तो उसकी जो वैल्यू है ना मिनिमम -1 वैल्यू है और मैक्सिमम 1 है। अब ये 1 से तो ज्यादा जा रहा है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आएगी, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू गेट दिस पॉइंट। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके का पैटर्न का क्वेश्चन है, तो देखो इधर यहाँ पे अगेन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 7 एंड देन फाइंड। ठीक है, अगेन मैंने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा तो ये बनेगा 2 e रेज़ टू पावर 2 log 2। ठीक है, एंड -1 इज इक्वल्स टू, ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू 7, तो इधर ये गया, हमारे पास ये बनेगा 2 e रेज़ टू पावर 2 log k इज इक्वल्स टू e, ये गया मेरा 4 टाइम्स
तो यहाँ से ये नेक्स्ट कितना जाएगा, ये आ जाएगा। देखो जब मैंने लॉग ले लिया बेस ई में, ठीक है, तो मैंने कहा 2 लॉग, अच्छा ये भी ना बेस ई, 2 लॉग बेस ई के इज इक्वल्स, है ना, लॉग बेस ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो यहाँ से इसको मैं ले सकता हूँ लॉग बेस ई, 2 लॉग बेस ई इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ऑफ लॉग बेस ई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। अब जब मैं इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे ये कितना आ रहा है, ये मेरा 2 आ रहा है, दिस प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है गाइस, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज जो है हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, और आने वाले टाइम में भी, आने वाले लेक्चर में भी हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। बस आपको क्या है, कंसंट्रेट होकर रेगुलर आपको लेक्चर देखना है, ठीक है, और लेक्चर देखने के साथ साथ आप खुद भी प्रैक्टिस करते रहे। तो जब भी मैं कोई भी क्वेश्चंस कराता हूँ ना, तो हमेशा आप क्या करें, मेरा सॉल्यूशन पहले ना देखें, पहले आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें और खुद ट्राई करें। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बाय बाय बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन मी एंड टेक केयर एंड गुड बाय।